अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव वाले यूट्यूब चैनल में वीडियोस देखते हैं और अगर जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव आपको लिखा हुआ नज़र आता है, उसके पास अगर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, यानी आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको करना क्या है कि उस रेड वाले बटन पर क्लिक करके उसको ग्रे कर देना है। जैसे ही आप ग्रे कर देते हैं, यानी आप सब्सक्राइब हो गए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने होते हैं आपको। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आ जाता है, यानी घंटी के जैसा आइकन आ जाता है। उस पर क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली सेक्टर 21 का जो ये अंडरपास बन रहा है द्वारका में, जो कि पैकेज 2 का पार्ट है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए, ये भरतल चौक है, यहाँ पे ये IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये पूरा IICC, ये सेक्टर 25 है, ये सेक्टर 26 है द्वारका का, जो पैकेज 2 में है। और यहाँ पे सेक्टर 21 का अंडरपास है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये सेक्टर 21 का अंडरपास है द्वारका में। यहीं से अगर आप आगे चले जाते हैं तो आप शिव मूर्ति के पास चले जाएंगे और वहीं से आप नेल्सन मंडेला रोड की तरफ भी जा पाएंगे, जब द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी टनल के थ्रू वसंत कुंज से होगी। और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप टनल के थ्रू, ये टनल है जिससे आप एयरपोर्ट में जाकर निकल सकते हैं, एयरपोर्ट की तरफ। और यहीं से आप चाहें तो शिव मूर्ति की तरफ जाकर वहाँ से राइट टर्न लेकर गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, और आप द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और यहाँ से आपको सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन में जाना है, या पैसिफिक मॉल में जाना है, या सेक्टर 21 की तरफ जाना है द्वारका में। तो होगा क्या, आप जैसे यहाँ पे आएंगे, ये अंडरपास को आप क्रॉस करेंगे, यहाँ से आप रैंप से ऊपर आते हैं, और रैंप से ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप रैंप से फिर से ऊपर आएंगे, और उसके बाद सरफेस रोड आ जाएगा। और सरफेस रोड के बाद ये जो आप येलो पोर्शन देख रहे हैं, ये येलो वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये रैंप है। इस रैंप से आप नीचे जाएंगे और ऊपर एलिवेटेड रास्ता होगा और सरफेस रोड होगा। यहाँ पे रैंप से आप नीचे जाएंगे, और नीचे से ये जो ब्लू वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, ये टनल जैसा है। यहाँ से आप नीचे अंडरपास के थ्रू जाकर यहाँ से स्ट्रेट इस तरफ निकल जाएंगे सेक्टर 21 की तरफ। तो ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रैंप है नीचे से ऊपर आने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो सेक्टर 21 का अंडरपास है, और ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, जिसमें पैसिफिक मॉल भी है। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है, इसमें क्या काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते का। यहाँ वाला जो सेक्शन है अंडरपास का, ये सेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे जो काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। अब ये जो अंडरपास बन रहा है, इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है कि जो भी लोग सेक्टर 21 द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पे जो सेक्टर 21 का रेड लाइट है, वहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो ट्रैफिक लाइट फ्री है। यहाँ पे एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं होगा, और वो इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग NHAI ने की है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इमेजिन कीजिए कि आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपको सेक्टर 21 के पास आज की डेट पे जाना है। तो सेक्टर 21 के रेड लाइट से लेकर यहाँ अंडरपास तक जाम लगा होता है, कभी कभी तो उससे पीछे तक भी जाम लगा होता है। फ्यूचर में आप जब शिव मूर्ति की तरफ से आएंगे तो यहाँ से आप रैंप के थ्रू नीचे उतरेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अंडरपास लेंगे, और अंडरपास से आप वापस रैंप के थ्रू बाहर निकलेंगे और सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे आगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पर खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी
भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए अब मैं आपको यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो अंडरपास है उसके बारे में बताऊंगा। ये वही अंडरपास है जब आप एयरपोर्ट वाले टनल से बाहर निकल के आएंगे तो इसी अंडरपास में घुसेंगे और आप सेक्टर 21 वाले मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच जाएंगे और वहाँ पे जो अंडरपास है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है और यहाँ से अगर मैं पीछे जाऊँ, इस तरफ जाऊँ तो पैकेज 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ से पैकेज 1 शुरू हो जाएगा। इस तरफ इस डायरेक्शन में पीछे अगर मैं चले जाऊँगा तो वहाँ पे जो सेक्टर 21 का एग्जिस्टिंग अंडरपास है जिसमें 4 बॉक्सेज हैं, वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। अब कैमरे को मैंने टर्न कर लिया है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो गाड़ियों का डायरेक्शन है ये द्वारका से आगे जा रहे हैं। लगभग 400 मीटर के बाद सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाएगा। वहाँ पे बॉक्स पुशिंग के थ्रू जो अभी अंडरपास है वो दोनों ही तरफ 2-2 बॉक्सेस आपको दिखते हैं जिससे आप आना जाना करते हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉन्चर को सेट किया जा रहा है। एक लॉन्चर यहाँ लगा हुआ है, एक लॉन्चर से यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए, एक नीचे से अंडर स्लम लगाकर वहाँ पे भी लॉन्चर लगाने की तैयारी चल रही है। वहाँ पे सेगमेंट को प्लेस करेंगे, ये काम भी यहाँ चल रहा है। और यहाँ से अगर आप आगे देखें तो यहाँ जो आपको ये लोहा दिख रहा है ना, लोहे के नीचे आप देखिएगा वहाँ पे भी आपको पीछे की तरफ एक छोटा सा लॉन्चर दिखेगा। दूर से देख रहे हैं तो छोटा सा दिख रहा है। और यहाँ पे जो लॉन्चर आपको दिख रहा है इस जगह पे ये भरतल चौक है। और जहाँ ये ऑरेंज वाली बस आपको दिख रही है, जिस डायरेक्शन में बस मुड़ रही है उस डायरेक्शन में अगर आप मुड़ जाएंगे तो सेक्टर 21 का जो मेट्रो स्टेशन है द्वारका वाला वो आ जाएगा। यहाँ पे इसी मेट्रो स्टेशन का एक्सटेंशन हो गया है। जो एयरपोर्ट वाला लाइन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में तो एक सेक्टर 21 में है यहाँ पे, और दूसरा जो मेट्रो लाइन है वो यहीं से आगे अगर आप चले जाएंगे भरतल चौक से तो सेक्टर 25 और 26 के पास है, IICC के पास। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे पिलर हैं जिस पे एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है। देखिए, ये सारे पिलर पे एलिवेटेड रास्ते का काम अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप मान कर चलिए कि लगभग 18 के करीब पिलर्स जो हैं उसमें एलिवेटेड रास्ते का काम बचा हुआ है। और ये 18 पिलर को कंप्लीट करने में लगभग 4 महीने लगेंगे। अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं आज के डेट पे, फ्यूचर में टनल के थ्रू आएंगे आप सेक्टर 21 के अंडरपास के पास। और अगर आपको ये सरफेस रोड नहीं लेना है या एलिवेटेड रोड पे आप नहीं चढ़ते हैं और आपको सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास जाना है या सेक्टर 22 की तरफ जाना है या जो बाकी पार्ट है द्वारका के वहाँ पे जाना है और आप नहीं चाहते हैं भरतल चौक तक जाना, तो आप यहीं से आगे जाएंगे। जैसे आप सेक्टर 21 वाले एग्जिस्टिंग अंडरपास को नीचे से क्रॉस करेंगे तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे एक टनल है, तो आप नीचे अंडरपास में जाएंगे और वो टनल के थ्रू आप निकलेंगे। और ये जो सेक्टर 21 का आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, इस इंटरसेक्शन से आप नीचे इसके नीचे टनल बना हुआ है ऑलरेडी, उस टनल से आप राइट की तरफ मुड़ेंगे और राइट की तरफ मुड़ के आप अंडरपास से फिर बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे भी मैं चल रहा हूँ ये जो पूरा रास्ता है इसको भी ये नाले को बनाया गया है ये सब। तो आपको पहले जो मैं दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा। देखिए, ये वाला जो इंटरसेक्शन है ना, यही सेक्टर 21 वाला इंटरसेक्शन है। और इस रास्ते को क्रॉस करता हूँ पहले मैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जिस डायरेक्शन में बस जा रही है वो ये धूल मिट्टी और ये पसीना, ये इंटरसेक्शन है सेक्टर 21 का। आप यहीं से मुड़ते हैं और मुड़ के आप सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास जाते हैं। वहाँ पे पैसिफिक मॉल भी है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि आप ये सरफेस रोड से नहीं आएंगे, आप इसके नीचे जो टनल बना हुआ है, अंडरपास बना हुआ है, उससे आएंगे। तो अभी मैं आपको वो टनल वाला एरिया भी दिखाता हूँ। बारिश हुई है तो कीचड़ बहुत है। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, ये सरफेस रोड बन चुका है, इसके नीचे पूरा टनल है। ये टनल सेक्टर 21 के अंडरपास में, यानी जो आगे वाला सेक्टर 21 का अंडरपास था वहाँ से घूमकर इस एरिया से नीचे आकर नीचे से क्रॉस हो रहा है ये अंडरपास। और फिर यहाँ पे ये रैंप जो है, रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे अंडरपास से। तो अभी मैं आपको वो अंडरपास दिखाता हूँ। ये जो अंडरपास है ये देखिए, यहाँ से लेकर आगे तक आप देखिए, ये पूरा अंडरपास जो है ना वो रेडी हो चुका है। 90% ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है अंडरपास।
इसमें अब ज़्यादा कुछ काम नहीं बचा हुआ है। जब चाहे NHAI इसको पब्लिक के लिए भी ओपन कर सकती है। हालांकि नीचे जो है रास्ता वो यहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, नीचे वाला रास्ता भी ब्लैक टॉप हो जाएगा, उसके बाद इसको पब्लिक के लिए खोल भी दिया जाएगा। ये जो अंडरपास है ये 1 वे है, यानी अगर आप एयरपोर्ट वाले तरफ से आ रहे होंगे या शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे होंगे या पैकेज 1 की तरफ से आ रहे होंगे और आपको सेक्टर 21, 22 या यहाँ से और भी बाकी पार्ट्स ऑफ द्वारका में जाना है तो आप इसी अंडरपास से आना जाना करेंगे। तो ये अंडरपास काफ़ी बड़ा है। यहाँ से अगर आप आगे तक मैं आपको लेकर चलूँगा, अभी आप देखेंगे तो आगे तक पूरा कंक्रीट हो गया। आपको ध्यान होगा कि इसका एक लास्ट वीडियो मैंने वहाँ पैसिफिक मॉल के ऊपर से टेरेस से बनाया था और आपको यहाँ पे अंडरपास ऊपर से ओवरव्यू दिया था पूरा। उस वक्त एक्सकेवेशन का काम चल रहा था और नीचे थोड़े थोड़े रिटेनिंग वॉल का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट रिटेनिंग वॉल का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये अंडरपास आप बेसिकली अगर आज खोल दिया जाए ना तो ये पूरा का पूरा अंडरपास जो है वो आज ही चालू कर सकते हैं। 90% रेडी है ये अंडरपास। ये जो स्कैप फोल्डिंग आप देख रहे हैं, इन सब स्कैप फोल्डिंग को यहाँ से हटाना है, हटाने के बाद इसको चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये जो सेक्शन है ना, ये तो ओपन एरिया है पूरा, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन अंडरपास है और ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप ये रैंप है पूरा और काफ़ी चौड़ा है। तो एक तरफ तो मैंने आपको यहाँ से अंडरपास दिखा दिया, अब दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे ये पूरी मिट्टी लगी हुई है और जहाँ पे ये रास्ता चल रहा है, मतलब ये मिट्टी पूरी, ये जो बस जहाँ से आ रहा है इसके नीचे भी पूरा अंडरपास बना हुआ है। ये जो आप आगे एलिवेटेड रास्ते का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये अंडरपास ऐसे घूमता है और ऐसे घूमकर आगे जाता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी ये जो अंडरपास है, अंडरपास में ट्रैफिक अभी नहीं ओपन किया गया है, लेकिन अंडरपास के जो ऊपर जो इसका छत है, जो इसका सीलिंग होगा, वो सरफेस रोड हो जाएगा, तो उसको जो है खोल दिया गया पब्लिक के लिए। तो वहाँ पे ट्रैफिक अभी भी आना जाना कर रही है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, दूसरे तरफ मैं आ गया, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ से भी आगे तक सेक्टर 21 के रेड लाइट तक, जो आगे रेड लाइट है मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए, वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो रिटेनिंग वॉल का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरी ऑफिशियल से भी यहाँ पे बात हुई है, अथॉरिटी से भी बात हुई है। यहाँ पे जो अंडरपास है उसका 90% काम कंप्लीट हो चुका है। और आप सब टाइम पूछते हैं, तो इस वक्त जो टाइम है वो 2:30 का हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये ड्रेन का काम चल रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये ड्रेन भी है और यहाँ पे डक्ट भी होगा। तो कोई भी, ये टेक ऑफ देखिए आप पहले तो, जितने भी रेसिडेंट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जिनका भी इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में और जो द्वारका एक्सप्रेसवे के मेरे वीडियोस देखते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो फ़्लाइट पकड़ के कहीं से जा रहे हैं या यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं और उनको मौका मिलता है विंडो सीट का, तो विंडो सीट से प्लीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे को ऊपर से कैप्चर कर दीजिएगा। पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे नज़र आता है, पूरा ICC नज़र आता है। और उस वीडियो को गूगल ड्राइव में डालकर मुझे भेजिएगा, व्हाट्सअप में मत भेजिएगा। व्हाट्सअप में रेजोल्यूशन ख़राब हो जाता है तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे वीडियोज़ बनाकर मुझे गूगल ड्राइव में लिंक भेज दीजिएगा, मैं डाउनलोड कर लूँगा और उन पे भी वीडियोस बनाकर लोगों को दिखाऊंगा कि ऊपर से कितना खूबसूरत लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे। और अभी तो खैर लाइटिंग वाइटिंग लगी नहीं है, जब लाइट्स ऑन हो जाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो ये अगर आप सेक्शन देखें तो ये पूरा का पूरा 90% कंप्लीटेड है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये जो पार्टीशन है इसके बीच में यहाँ पे पिलर लगेगा और पिलर से फिर इसको कवर करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो आपको पाइपलाइंस भी दिखेंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल पाइपलाइंस, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये सब भी जा रहे होंगे। प्लस अगर आप ये वाला सेक्शन देखें तो यहाँ पे मैं आपको बताता कि यहाँ पे नाला भी होगा, यहाँ पे डक्ट भी होगा, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होंगी। नाला और डक्ट इसलिए होगा, नाला तो है नॉर्मल ड्रेन के लिए, डक्ट इसलिए होगा कि अगर किसी को पाइपलाइन यहाँ बिछाना है, कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन यहाँ पे डालना है या कोई किसी भी तरीके का पाइप डालना है, तो उसके लिए एक्सकेवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ पहले से ही प्री प्लान किया हुआ है, आपको लाकर अपने वायर्स को सिर्फ यहाँ पे डाल देना है। एक और प्लेन टेक ऑफ वहाँ पे दिख रहा है मुझे, आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा बट बहुत ही खूबसूरत है। और तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि ये जो अंडरपास का काम चल रहा है सेक्टर 21 में,
ये अंडरपास का काम कितना हो गया है, कितना बचा है, वो सब आपको बताना और इसका एक छोटा सा स्टेटस दिखा देना। अभी मैं इसके दूसरी तरफ नहीं जाऊँगा, वहाँ पे बारिश की वजह से मिट्टी बहुत है। ये जो पूरा अंडरपास, अगर मैं यहाँ से इस जगह से अंदर आऊँ, मतलब सेक्टर 21 के पास से अगर मैं अंदर जाऊँगा, तो अंदर जाकर अगर मैं पैदल चलते रहूँ तो आगे जाकर मैं सेक्टर 21 के अंडरपास तक, वहाँ तक पैदल जा सकता हूँ। वो सारा का सारा बन चुका है। 90% ये अंडरपास आज के डेट में कंप्लीटेड है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।